हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज का मौसम बहुत खिला खिला है। रोशनी देखकर ही पता लग गया होगा कि धूप निकलने वाली है। मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में सबके लिए खाना। ये मैंने बनाया है काले चने। इसके साथ में मैं हलवा भी बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है इसके साथ में हलवा सूजी का। और ये मैं सबकी चपातियाँ बना करके रख देती हूँ लंच की, क्योंकि आज मुझे दोपहर में बाहर जाना है, तो इसलिए पहले से चपातियाँ बना करके रखूँगी ताकि गरम गरम खाने का तो कोई आज रूल नहीं है। क्योंकि आज मैं दोपहर में किसी काम से बाहर जाना तो खाना मुझे ठंडा ही बना करके रखना पड़ेगा। चपाती बना करके फोइल में, और साथ में ये मैंने छोले बनाए हैं। अब इसके साथ में हलवा बना के जाऊँगी, बच्चे खुश होकर खा लेंगे। चपाती के साथ में बनाई है मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, और साथ में ये है छोले सूखे मसाले वाले। जिसने खाना होगा छोलों से भी खा लेगा। इससे चपाती भी खाई जा सकती है और साथ में हलवा भी खाया जा सकता है। गुड मॉर्निंग। इसकी है छुट्टी आज स्कूल की, सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी रहती है इसकी। तो इसको सबसे ज़्यादा हलवा पसंद है छोलों के साथ, इसके चक्कर में हलवा बनेगा। छोले हलवा बन गया, छोले हलवा। मुँह पे स्माइल आ गई छोले हलवे के नाम से। छोटा सा ट्रिक मेरे फॉलोअर्स के लिए, ये जो जब भी हम काले चने बनाते हैं ना तो इसका क्या हम पानी फेंक देते हैं, तो और ये फिर सूखे बनाने के चक्कर में इसको हम फेंक देते हैं। इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसको मॉइस्चराइज़र इसमें बना रहे छोलों के अंदर। तो इसके लिए ना हमें क्या करना चाहिए, इस पानी को है ना थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालते रहना चाहिए और गर्म करना चाहिए जब भी खाना हो। तो इससे है ना इसका मॉइस्चराइज़र भी बना रहता है और छोले ना ज़्यादा सूखे नहीं लगते हैं, अच्छे फ्लफी से लगते हैं। मतलब दबाने के बाद देखो इस तरीके से, मतलब इसका मॉइस्चराइज़र बना रहता है पानी, अगर हम इसे थोड़ा थोड़ा डाल के यूज़ करते रहते हैं तो गाइस सूजी का हलवा बिल्कुल रेडी है इन छोलों के साथ खाने के लिए। तो फ्रेंड्स खाना वाना बना के नहा धो के मैं निकली हूँ बाहर। ये मुझे छोड़ेंगे शॉप पर, और आज सुबह से ही मेरी ड्यूटी लगा दी गई है शॉप के ऊपर। तो ये मैंने अपना लंच डब्बा पैक कर लिया है जो मैंने बनाया था। जनाब जा रहे हैं किसी काम से, ये आएंगे शाम को 5 बजे शॉप पर। जैसे ये 5 बजे आएंगे उसके बाद मैं अपने घर आ जाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ अपनी शॉप पर, और यहाँ पर मैं बिताऊंगी शाम तक अपना टाइम, करूँगी कस्टमर्स का वेट। और कस्टमर अटेंड करते करते कब मुझे 5-6 बजेंगे खुद भी पता नहीं लगता। तो जैसे ही 5-6 बजेंगे उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। हस्बैंड आ जाएंगे। आज हस्बैंड को थोड़ा सा कुछ काम था तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आज मुझे मॉर्निंग में ही आना पड़ा। तो कस्टमर का वेट हो रहा था और ऐसी कस्टमर आ गया, मुझे थोड़ी देर के लिए स्किप करना पड़ा। ये देखो चेक करते करते पूरा ये सब कुछ फैला कर चेक के चला गया है, और मैं इसको समेटूंगी। जब कस्टमर यहाँ कंटिन्यू बना रहता है तो टाइम का कुछ भी नहीं पता लगता है, टाइम कैसे बीत जाता है। कब आपके अगर एक कस्टमर भी आ गया, कब आपका 1 घंटा स्किप हो गया है, आपको कुछ नहीं पता लगेगा। लेकिन हाँ, जब पूरा दिन कस्टमर अगर शॉप पर नहीं आता है तो फिर पूरा टाइम फील यही होता रहता है कि मतलब खाली बैठा हुआ बंदा ज़्यादा बोर होता है। काम करते करते पता नहीं लगता है टाइम का। और पूरा एंटरटेनमेंट भी बना ही रहता है। एक कस्टमर आया लेके गया, दूसरा आया नहीं पसंद आया चला गया, तीसरा आया फिर लेके गया। मुझे कस्टमर से डील करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत महंगा है, कुछ लोग कहते हैं ठीक है मैम रेंज आपका बहुत ही अच्छा है, आप तो सबसे सस्ता दे रहे हो, और कुछ लोग बहुत महंगा बता के चले जाते हैं। तो सबका अपना अपना एंटरटेनमेंट है यहाँ पर। कई बार ऐसा होता है कि सुबह से लेके शाम तक मेरे हस्बैंड बैठते हैं, मैं तो आती 5 बजे हूँ और जाती 9 बजे हूँ। तो कुछ कस्टमर्स जो मेरे जानने वाले हैं जो इवनिंग में आते हैं, कई बार वो मॉर्निंग में आ जाते हैं। तो मॉर्निंग में आने के बाद
कुछ हस्बैंड से डील करते हैं तो फिर बोलते हैं भैया तो बहुत महंगा लगाते हैं, दीदी आप तो बिल्कुल रेंज सही देते हो। और जो मेरे हस्बैंड के कस्टमर हैं वो कहते हैं दीदी महंगा देती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। दीदी और भैया ने सबके प्राइजेस सेम लगा रखे हैं, कुछ भी सस्ता कुछ भी महंगा नहीं है। जिस अकॉर्डिंग परचेजिंग लेते हैं हम उसी अकॉर्डिंग सेल करते हैं, दोनों का सेम ही रेट रहता है। लेकिन कस्टमर की ये अलग अलग थिंक है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। एक तो जब भी मैं शॉप पर होती हूँ ना, मुझे क्या होता है ना, यहाँ पे भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि सबसे बात करते करते इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है, तो मैं यहाँ पे डबल खाती हूँ। तो मेरा जब भी मैं शॉप पे बैठती हूँ ना, तो मेरा वेट हमेशा ऊपर ही जाता है। शाम को जब मैं जाके वेट मशीन पे चेक करती हूँ ना, वेट इतना ऊपर चला जाता है। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब मेरे कस्टमर्स मुझे बोल कर के जाते हैं दीदी हमने पूरी गली देख ली, पूरी गली में सामान ढूंढ लिया, पर आपकी शॉप पर आते ही 1 मिनट में सामान पसंद आ जाता है, आपका चॉइस बहुत अच्छा है। तो मतलब गर्व से है ना, मतलब सर कहते हैं ना, गर्व से सर ऊंचा हो जाता है। तो कस्टमर के ये वाले फीडबैक सुन के ना बहुत मन खुश होता है कि जब कस्टमर ये बोलता है कि पूरी गली में ऐसा मतलब आर्टिकल नहीं टंगा है जो आपने हैंग किया हुआ है। आपकी शॉप पर आते के साथ ही 1 मिनट में हमें सामान समझ आ जाता है, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, और ऊपर से आपके प्राइस टैग भी बहुत अच्छे हैं। तो कस्टमर का ऐसा फीडबैक जो कस्टमर देता है ना, बहुत मन खुश होता है और काम करने में बहुत ज़्यादा मन लगता है। और जब भी मैं होलसेल मार्केट में परचेजिंग करने जाती हूँ ना अपनी शॉप की, तो वहाँ पे क्या होता है ना, सब बहुत सारी शॉप्स होती हैं, तो एक एक शॉप में मुझे एक एक ही आर्टिकल समझ आता है। तो होलसेलर्स तो चाहता है कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेकर के जाएं, तो वहाँ पे इतने 10 आर्टिकल देखने के बाद मैं एक आर्टिकल चुन के एक आर्टिकल लेके सेकंड शॉप पे चली जाती हूँ। तो एक ने तो मुझे टोक भी दिया कि दीदी क्या है ये, मतलब क्या कैसा मजाक है कि एक एक आर्टिकल आप लेकर के जाते हो, कैसे आप मतलब सेल करते हो, समझ में नहीं आता। तो जब मैं एक एक आर्टिकल 10 दुकानों से उठाती हूँ ना, तो वो मेरी एक यूनिक चॉइस हो जाती है। तो जब मैं ये वाली मेहनत उस जगह कर लेती हूँ ना होलसेल मार्केट में, तो मुझे यहाँ वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब चुना हुआ सामान है। यहाँ पे कस्टमर आता है, 1 सेकंड में उठाया, दीदी अच्छा लग रहा है, कितने का है, थोड़ा सा कम कर लो, पैक कर दो। तो मेरे साथ यहाँ पर ये होता है। तो यही रीज़न है, अगर मैं होलसेल मार्केट में अगर ठीक से परचेजिंग कर रही हूँ, देख के एक एक चीज़ आर्टिकल पे पूरा फोकस मारा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे बेचने में दिक्कत नहीं आती है। तो रिटेलर का सबसे ज़्यादा फोकस चुनने में होना चाहिए। तो जितनी मेहनत आप होलसेल मार्केट में करोगे, उतनी कम मेहनत आपको रिटेल में करनी पड़ेगी सेल करने के लिए। और साथ ही में मेरे कस्टमर मेरे से सबसे ज़्यादा खुश कब रहते हैं कि अगर यहाँ से कुछ वो ख़रीद के लेकर के गया है और घर जाके उसको पसंद नहीं आया है, और वो जब नेक्स्ट टाइम वो दोबारा उसको लेकर के आया है कि दीदी चेंज कर दो, समझ नहीं आया, पहनने में अच्छा नहीं लग रहा, आउटफिट अच्छा नहीं लग रहा, तो चेंज करने की जगह अगर उसको सेकंड टाइम में मेरे पास कोई आर्टिकल नहीं समझ में आया है, तो मैं उसको रिफ़ंड करती हूँ पूरा का पूरा। मैं उसको परेशान नहीं करती हूँ कि नहीं चेंज के बदले चेंज ही मिलेगा, आप लेकर आए हो तो आप इसके बदले में कोई फैब्रिक ही लेके जाओ। तो मेरा ऐसा कोई नेचर नहीं है कस्टमर के साथ। कस्टमर रिफ़ंड चाहता है, रिफ़ंड देती हूँ, और क्योंकि मैंने खुद कस्टमर को ऑप्शन दिया हुआ है कि आप रिफ़ंड लेके जा सकते हो अगर आपको मेरी शॉप से कुछ आर्टिकल समझ में नहीं आता। तो इस वे में है ना, कस्टमर क्या करता है, कुछ कस्टमर्स ऐसे भी करते हैं, नहीं दीदी पैसे लेना तो वापसी अच्छा नहीं लग रहा, आप नेक्स्ट टाइम ले आना, मैं नेक्स्ट टाइम वेट कर लूँगी। तो कस्टमर इतना तक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ इसी छोटी सी आपकी छोटी छोटी चीज़ों से, आपके छोटे छोटे नेचर से सामने वाले को भी चेंज किया जा सकता है। इसी नेचर को देखते हुए हर कस्टमर यही बोल करके जाता है लास्ट में, दीदी आपका नेचर बहुत अच्छा है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो बहुत मुझे भी मन में लड्डू होते हैं, खुशी होती है कि चलो सामने वाले को नेचर अच्छा लगना चाहिए।